मैं डॉक्टर DN केसरवानी, चेस्ट फिजिशियन, वरिष्ठ परामर्शदाता, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल चेस्ट विभाग के सीनियर पद पे कार्यरत हूँ। इधर विगत 1 महीने से जबकि ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसे में मरीजों की संख्या बहुत तादाद में खांसी और जुकाम, सीने में दर्द लिए हुए आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय ठंड के मौसम में लंग्स की प्रॉब्लम खासतौर से छोटे बच्चों या ओल्ड एज के बच्चों, ओल्ड एज के बड़े लोगों को जो है इस तरह की समस्याएं सांस की बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पे अक्सर ये होता है कि जो सांस की नलियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं और कफ का जमाव बहुत ज़्यादा फेफड़ों में होता है, जिस वजह से पहले से बीमारी जो चली आई रहती है, जैसे सांस का रोग, एलर्जी से संबंधित रोग, वो सारी की समस्याएं ठंड के साथ साथ बढ़ जाती है। हम उन सभी दमा रोगियों, श्वास के रोगियों या एलर्जी से पीड़ित रोगियों के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ऐसे में जबकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही हो और कोहरे का असर वातावरण में बहुत ज़्यादा हो, तो घर से कम निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इस ठंड में सांस की नलियाँ इतनी ज़्यादा सिकुड़ती हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ, गले में खरारस या सीने में दर्द की समस्या होती है, जिस वजह से उसको प्रॉपर जो इनहेलर की डोज होता है वो भी ठीक से नहीं ले पाता है। ऐसे परिस्थिति में घर में रहकर उनको बचाव के रूप में चाहे वो गरम वाटर के थैला का सेकाई सीने में करें या गरम कमरे को रखें या कपड़ों का कई लेयर को अपने सीने को ढक कर रखें, जिसकी वजह से फेफड़ों में एक गर्माहट की एहसास बना रहे, जिसकी वजह से सांस की नली में सिकुड़न कम से कम होता है, बलगम का जमाव बहुत कम होता है और सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। ऐसा करने से उसको खांसी की समस्याएं या सीने में दर्द की समस्याएं ये सब कम होती है। सांस के मरीज अगर बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इनहेलर का यूज कर रहे हों तो अपने घर में नेबुलाइजर मशीन का भी रखने की कोशिश करें और स्वयं से डॉक्टर की परामर्श के अनुसार इनहेलर के रूप में जो नेबुलाइजर की दवाएं आती हैं वो आप खुद से वो घर पर ही ले सकते हैं। इस तरह हम ये बताना चाहेंगे कि घर से कम निकलने की ज़रूरत को महसूस करें और यथासंभव अगर ज़रूरत हो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार घर में ही मेडिसिन लें। इसके साथ ही जो छोटे बच्चे जो होते हैं, खासतौर से 6 महीना, 1 साल या 2 साल के बच्चे हैं, उनको ठंड के मौसम में बाहर की यात्राएं कम से कम कराएं, गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करें, क्योंकि इस ठंड के मौसम में न सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम बल्कि क्लॉटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो जिसकी वजह से चाहे बच्चों में या फिर ओल्ड एज बड़े बुढ़ों में ये देखा जाता है कि ब्लड क्लॉट की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक की भी समस्या आती है। इस तरह ठंड की बचाव को कम करने के लिए आप गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी का जो भाप निकलती है उसका सेवन करें और सीने की बार बार सिकाई करें, चाहे वो हीटर के रूप में, चाहे वो गर्म पानी थैली में डालकर सीने की आगे पीछे दोनों तरफ का सिकाई करें, जिससे कि जो सांस की नली का सिकुड़न है वो कम से कम रहेगा। और इसके साथ ये भी जरूर ध्यान रखें कि जो जिसका बराबर से इनहेलर की दवाएं चल रही हैं वो अपना प्रॉपर टाइम से टाइम एक जो डोज शेड्यूल है डॉक्टर के अनुसार उसको बराबर लेते रहें, उसमें कतई कमी करने की कोशिश न करें, जिसकी वजह से सांस की नली
आपका बराबर से खुलापन रहेगा और समस्याएं कम से कम होगी। फिर भी अगर किसी तरह की समस्या होती हो तो अपने डॉक्टर के अनुसार, परामर्श के अनुसार सलाह देकर इलाज प्रॉपर वे में करें। इसके साथ ही घर में इस तरह की समस्या अगर आती है, जैसे किसी को भी सांस की समस्या या अचानक सीने में दर्द होने की समस्या बढ़ती है, तो मरीज इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उसके नज़दीक के जो भी अस्पताल हो वहाँ पे जाकर वो अपना हार्ट का चेकअप जैसे कि ईसीजी वगैरह करा लेना चाहिए। अगर ईसीजी नॉर्मल निकलता है तो ये मानते हुए कि इसको लंग्स की समस्या है, उसको वहीं पे इलाज फौरन ले लेना चाहिए और फिर अपने डॉक्टर से को दिखाकर आगे की ट्रीटमेंट निर्धारित करना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कि ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा किसी का सांस लेने का, ऑक्सीजन लेवल किसी पेशेंट का कम होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अस्पताल में जाकर देखें कि ऑक्सीजन 90 के नीचे अगर जा रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल जरूरी है। ऐसे में अगर उसके घर में ही पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था है और 90-95 के बीच ऑक्सीजन आ रहा है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टीम पानी का भाप लेकर उसी समय अपना प्राइमरी उपचार किया जा सकता है नेबुलाइजर मशीन के द्वारा, और उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन का लेवल 90 ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर अस्पताल का सहारा लेना चाहिए और ऑक्सीजन सपोर्ट लेना चाहिए। सर नेक्स्ट एपिसोड में हम निमोनिया और उन सब के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही अगले एपिसोड में मैं लंग से संबंधित जैसे निमोनिया, एलर्जी, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जानकारी आगे के सेशन में विस्तृत चर्चा के रूप में मैं दर्शकों को अवगत कराऊंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें।